हेलो बच्चों, नमस्कार। आज बायोलॉजी के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम लोग बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता। तो जैसा कि हमने मेंडल के फर्स्ट लॉ एंड मेंडल के सेकेंड लॉ, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सिग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स हमने आपको पढ़ाया था। तो इन दोनों नियमों में अगर देखा जाए तो मेंडल ने प्रभाविता के बारे में एक्सप्लेन किया। तो कुछ ऐसे नियम भी हैं, ठीक है, ऐसे कुछ उदाहरण भी पाए गए जो मेंडल के नियमों का एक्सप्लेन नहीं करते हैं, ठीक है, जिन्हें मेंडल के नियमों से विचलन करते हैं। तो जब आपने मेंडल के बारे में पढ़ा होगा, अगर आपने मेंडल के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पिछले वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें मेंडल का पहला नियम और मेंडल का दूसरा नियम और थोड़ा बहुत मेंडल के बारे में भी एक्सप्लेन हमने किया है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस आज आपका टॉपिक रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, ठीक है, यानी कि इसे हम लोग बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता। क्या बोलते हैं इसे? अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, हिंदी में भी लिख सकते हैं अपूर्ण प्रभाविता के बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। ओके, तो यानी अपूर्ण प्रभाविता जो मेंडल के प्रभाविता का नियम था और मेंडल का जो सेग्रीगेशन का नियम था, तो उन नियमों में बताया गया कि जो मतलब जब अलग अलग लक्षण वाले पौधों के बीच हम लोग क्रॉस कराते हैं तो हमें प्रथम पीढ़ी में कोई एक लक्षण ही दिखाई देता है और दूसरा लक्षण छिप जाता है। तो ऐसी कुछ बातें बताई गई थी। जो लक्षण प्रभावी होता है वो उसे हम प्रभावी लक्षण कह देते हैं, मतलब जो प्रथम पीढ़ी में दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण, और जो नहीं दिखाई देता है उसे अप्रभावी लक्षण के नाम से जानते हैं। लेकिन एक वैज्ञानिक थे कार्ल कोरेंश। कौन से वैज्ञानिक थे? कार्ल कोरेंश नाम के वैज्ञानिक ने 1903 में, ठीक है, कार्ल कोरेंश नामक वैज्ञानिक ने 1903 में इनकम्प्लीट डोमिनेंस की खोज की। किसकी? इनकम्प्लीट डोमिनेंस की खोज की। अच्छा, किसमें की थी इन्होंने? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये की थी गुलाबाश में। किसमें? गुलाबाश पौधा। ठीक है, कौन सा किस पौधे में की थी? गुलाबाश के पौधे में की थी। इसका वैज्ञानिक नाम होता है मिराविलिस जलापा। ठीक, मिराविलिस जलापा। इसे हम लोग 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। तो कार्ल कोरेंश नामक वैज्ञानिक ने 1903 में इनकम्प्लीट डोमिनेंस की जो डिस्कवरी की थी वो गुलाबाश के पौधे में की थी। गुलाबाश का वैज्ञानिक नाम होता है मिराविलिस जलापा और इसे हम लोग 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, मतलब इन्होंने ये बताया कि जब दो अलग अलग लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराएंगे, ठीक है, क्रॉस कराएंगे मतलब संकरण कराएंगे, तो उनकी प्रथम पीढ़ी में उन दोनों लक्षणों का कोई भी जीन रिप्रेजेंट नहीं होता। अर्थात कोई भी जो दो पौधे हमने लिए उन दोनों पौधों का कोई भी लक्षण प्रथम पीढ़ी में दिखाई नहीं देता है। कोई तीसरा करैक्टर इंड्यूस हो जाता है, कोई तीसरा करैक्टर इंड्यूस हो जाता है। अगर यहाँ पर प्रभाविता था तो कोई एक लक्षण प्रभावी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कोई लक्षण प्रभावी नहीं हुआ। तो परिभाषा आप समझे, कैसे आप परिभाषा लिखेंगे? जब दो अलग अलग लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो उनकी प्रथम पीढ़ी में उन दोनों पौधों का कोई भी लक्षण प्रदर्शित नहीं होता है। उन दोनों पौधों के लक्षणों के बीच का कोई तीसरा करैक्टर, ठीक है, यानी कि तीसरा लक्षण प्रदर्शित हो जाता है, या आप कह सकते हैं उन दोनों पौधों के बीच का कोई करैक्टर इंड्यूस हो जाता है। इसे हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस के नाम से जानते हैं। किसे जानते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस के नाम से जानते हैं। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझाने के लिए इन्होंने गुलाबाश का प्लांट लिया था जिसे हम लोग मिराविलिस जलापा कहते हैं, अर्थात 4 o'clock प्लांट कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया,
इन्होंने किया था कि जो हम लोगों के मतलब गुलाबांस दो टाइप के होते हैं। कुछ गुलाबांस ऐसे होते हैं जिनमें सफ़ेद फूल आते हैं, कुछ गुलाबांस ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है लाल फ्लावर आते हैं, यानी रेड फ्लावर आते हैं। तो इन्होंने सफ़ेद गुलाबांस या आप कह सकते हैं लाल गुलाबांस का सफ़ेद गुलाबांस के साथ क्रॉस किया। ध्यान से सुनना है, लाल गुलाबांस का सफ़ेद गुलाबांस से, गुलाबांस मतलब ये लाल गुलाबांस सफ़ेद गुलाबांस का मतलब है लाल फूल वाले गुलाबांस और सफ़ेद फूल वाले गुलाबांस का क्रॉस कराया। तो हमने लाल गुलाबांस के हमने जीन ले लिए कैपिटल आर आर। ये कैसा है, ये इस ऐसा गुलाबांस है जिसके फ्लावर कैसे हैं, जिसके फ्लावर रेड कलर के हैं। ठीक है, दूसरा जीनोटाइप ले लिया स्मॉल आर स्मॉल आर। ये ऐसा गुलाबांस है जिसके फ्लावर का कलर वाइट है। ठीक, इनके बीच क्या कराया, क्रॉस कराया। तो ये क्या कहलाएंगे, ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों पेरेंट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, पेरेंट्स। तो जो प्रथम पीढ़ी आएगी यानी कि F1 जनरेशन आएगी, वो आएगी कैपिटल आर स्मॉल आर जीनोटाइप की प्राप्त हुई। अब देखो यहाँ पर अगर रेड कलर प्रभावित था तो प्रथम पीढ़ी में रेड कलर वाले फ्लावर वाले प्लांट प्राप्त होने चाहिए थे। अगर वाइट डोमिनेंट था तो वाइट वाला प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ना तो रेड और ना ही वाइट। यहाँ पर एक तीसरा करेक्टर इंड्यूस हो गया पिंक। ठीक है, पिंक फ्लावर वाले गुलाबांस प्राप्त हो गए। कैसे, पिंक फ्लावर वाले। और जब पिंक मतलब प्रथम पीढ़ी का सेल्फ पॉलिनेशन कराया। क्या कराया, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब स्वपरागण कराया। तो सेकेंड पीढ़ी में, ठीक है, सेकेंड पीढ़ी को हम लोग पुनः चार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो जाएगी F2 पीढ़ी। और ये जो निशान होता है वो मेल को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला निशान फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। इनके जीन को हम क्या करते हैं, इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक, इसकी गुणा करेंगे आर आर, इसकी गुणा करेंगे स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। तो हम लोगों का जो जीनोटाइप रेशियो है, ठीक है, जीनोटाइप रेशियो कौन सा रेशियो, जीनोटाइप जो रेशियो होगा वो क्या होगा, जीनोटाइप इसका रेशियो होगा 1:2। ऐसे लिख लो पहले, इसका जीनोटाइप अनुपात क्या है, आर आर अनुपात कैपिटल आर आर अनुपात कैपिटल आर स्मॉल आर अनुपात स्मॉल आर स्मॉल आर। ये वाला प्लांट एक है, ये वाला प्लांट एक है, सॉरी ये वाले प्लांट दो प्राप्त होंगे, इस वाले जीनोटाइप के प्लांट्स एक प्राप्त होंगे। यानी कि जो जीनोटाइप रेशियो होगा वो 1:1 होता है किसका, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। अगर इसका हम फिनोटाइप रेशियो देखते हैं, फिनोटाइप रेशियो, तो फिनोटाइप रेशियो क्या होगा, फिनोटाइप रेशियो भी एक प्लांट ऐसा है जिसके फ्लावर रेड है, दो प्लांट ऐसे हैं जिसके फ्लावर पिंक कलर के हैं, एक प्लांट ऐसा है जिसके फ्लावर वाइट कलर के हैं। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो होता है, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप जो रेशियो होता है वो 1:2:1 का ही रहता है। तो ये हमारी थी इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में, जिसे कार्ल कोरेंस नामक वैज्ञानिक ने एक्सप्लेन किया था और बताया था कि प्रभाविता का नियम जो होता है वो हर जगह फॉलो नहीं होता है। ऐसे कुछ उदाहरण पाए गए जो क्या करते हैं, इनकम्प्लीट मतलब डोमिनेंस यानी कि जो प्रभाविता का नियम है उससे विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो मुझे आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, धन्यवाद।